Now I invite Comrade Trilok Singh, General GIE AIA. धन्यवाद साथी नागर जी। साथियों, अभी नीचे से कुछ आवाजें आ रही थी आहा ऊ की, तो मैं समझता हूं कि अब आपके बीच में बहुत ज़्यादा समय डायस नहीं लेगा। लेकिन साथियों, क्योंकि आज विश्व स्तर पर WFTO के यहाँ शीर्ष नेता मौजूद हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव मौजूद हैं और हम सबके प्यारे नेता साथी CHV ने कहा था कि संसद में जब कोई आवाज कर्मचारियों की कहीं खो जाती है तो हमारे बीच में एक ऐसे सांसद भी यहाँ मौजूद हैं, साथी विनोय विश्वम, जो हमारी आवाज को वहाँ संसद में पहुँचाते हैं। तो उनको भी मैं यहाँ उनका स्मरण करते हुए मैं कुछ नारे देना चाहूँगा साथियों, और उसके बाद 2 मिनट आपका लेना चाहूँगा। दुनिया भर के मजदूरों, दुनिया भर के मजदूरों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिंदाबाद, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिंदाबाद, AIBIA जिंदाबाद, AIBIA जिंदाबाद, बैंक बीमा क्षेत्र की एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, कॉमरेड CHV आपके जो प्रिय नेता हैं, हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ बैंक और इंश्योरेंस एम्प्लॉयज के भी प्यारे नेता हैं, और मैं साथी CHV को इस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और साथियों, समय कम है तो एक ही बात पे मैं केंद्रित रहना चाहूँगा कि अभी साथी नागर जी ने कहा और मैंने देखा, मैंने पढ़ा कि पिछले 30 सालों में आपने बैंकिंग इंडस्ट्री को निजी हाथों में जाने से पहले 53 आपने हड़तालें की हैं साथियों। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन। साथियों, पूरा देश भर जो है आपको सलाम करता है, आपके जज्बे को सलाम करता है कि आपने हिंदुस्तान भर को जो रास्ता दिखाया है, इस कॉन्फ्रेंस में आप और बढ़ चढ़ के जो है अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि कैसे पिछले 2 साल के भीतर भारतीय संसद में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कमजोर करने के लिए जीवना अमेंडमेंट एक्ट जो है सरकार ने पारित किया। साथियों, आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि नहीं है? तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि हमारे संघर्ष के बावजूद, साथी विनोय विश्वम के संघर्ष के बावजूद, इस सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर को जो है कमजोर करने की भरसक कोशिश करी। और ये अभी आपने देखा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट हो गई कि फाइनेंशियल सेक्टर की पीठ पे किस तरह छुरा घोंपा गया। कहां SBI से जो है 40,000 करोड़ रुपया अडानी की इन्वेस्टमेंट कंपनियों में लगाया गया, और हमारे साथी राजेश जी जो अभी यहाँ आए थे, 30,000 करोड़ रुपया करीब जो है LIC के माध्यम से वहां इन्वेस्ट हुआ, 250 करोड़ रुपया GIC के माध्यम से वहां इन्वेस्ट हुआ। तो इस कॉन्फ्रेंस में मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि देश के हित में, समाज के हित में और आने वाले साल को एक संघर्ष का साल बनाने के लिए ये जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है साथियों, उसमें जो अडानी और जो तमाम NPS से संबंधित इस देश के जो तमाम जो ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए अपने मुद्दों पे जो है चर्चा करने के साथ साथ इस रिपोर्ट को भी जो है रिजोल्यूशन में पास करेगी, और आने वाले समय में पूरे देश भर में ऐसी ताकतों के खिलाफ मजबूती से बिगुल बजाएगी। ये मेरा मानना है। और मैं आपको साथियों एक और बधाई देना चाहता हूं कि जहां जीवना अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ, लेकिन साथियों AIBIA के नेतृत्व में, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉयज के नेतृत्व में
आपने आज तक जो है बैंक का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसे पारित नहीं होने दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई साथियों। और मैं इन चंद शब्दों के साथ आपका ये जो कॉन्फ्रेंस है ये सफल हो, बैंकिंग के साथी जो हैं पूरे हिंदुस्तान भर के साथियों को संघर्ष का रास्ता दिखाएं। धन्यवाद साथियों। थैंक यू सो मच कॉमरेड। थैंक यू। धन्यवाद कॉमरेड त्रिलोक सिंह।